जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में पहली राशि यानी मेष राशि होने के कारण आपकी कुंडली मेष लग्न की बनेगी। मेष लग्न की कुंडली में केतु कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति के स्वामी होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ मेष राशि का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो देह में कष्ट और परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा कभी कभी देह में कोई आघात शक्ति पाएगा और देह की सुंदरता एवं सुडौलता में कमी रहेगी तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर उग्र ग्रह केतु बैठा है, इसलिए अपना मान और व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करेगा तथा कभी कभी अवसर पड़ने पर हठ योग से काम करेगा और अपने अंदर गुप्त शक्ति एवं गुप्त हिम्मत के द्वारा महान कार्य करके कोई सफलता शक्ति प्राप्त करेगा जिसके द्वारा आंतरिक शक्ति का विशेष अनुभव करेगा, किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण कोई प्रकट कमी का योग प्राप्त करेगा। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का केतु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो धन के कोष स्थान में कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा कुटुंब स्थान में परेशानी एवं मतभेद और झंझट रहेगी, किंतु परम चतुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए महान चतुराई और गुप्त शक्ति का विशेष प्रयोग करेगा तथा चतुराई पूर्ण कठिन कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति के साधन पाएगा और धन प्राप्त होने पर भी धन की संग्रह शक्ति के अभाव के कारण धन की तरफ से कुछ चिंतित रहेगा, किंतु धन की अंदरूनी कमजोरी के मुकाबले में प्रकट रूप से इज्जत आबरू धनवानों की सी रहेगी। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का केतु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में विशेष हानि करेगा और पुरुषार्थ शक्ति को कमजोर करेगा तथा कभी कभी हिम्मत शक्ति के अंदर गुप्त कमी के कारण से डर महसूस करेगा, किंतु विवेकी बुध की राशि पर बैठा है, इसलिए गुप्त विवेक की गुप्त शक्ति के द्वारा अपना कार्य पूरा करेगा और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए विशेष परिश्रम करने का प्रयत्न करेगा, किंतु नीच होने के कारण से कुछ परतंत्रता युक्त मार्ग से शक्ति प्राप्त करेगा और कुछ अनाधिकार रूप से शक्ति का प्रयोग करके हिम्मत प्राप्त करेगा। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का केतु चौथे केंद्र माता एवं भूमि स्थान पर मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो माता के सुख संबंधों में महान संकट प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि का कष्ट प्राप्त करेगा और घरेलू वातावरण में सुख शांति की कमी और अशांति का योग प्राप्त होगा तथा अपने जन्मभूमि के स्थान परिवर्तन निश्चित करेगा, किंतु मन की गति के स्वामी चंद्रमा की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए मानसिक क्लेश विशेष रहने पर भी मन की आंतरिक शक्ति के द्वारा कुछ सुख का अनुभव करेगा और रहने के स्थान में भी परिवर्तन होता रहेगा तथा बहुत प्रकार की कठिनाइयों को प्राप्त करने के बाद सुख प्राप्त करेगा। मेष लग्न की कुंडली में केतु
यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का केतु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो विद्या स्थान में विद्या ग्रहण करने के संबंध में बड़ी परेशानियां एवं कष्ट अनुभव करेगा और दिमाग के अंदर कुछ कमजोरी तथा फिकर मंदी बनी रहेगी तथा विद्या को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने पर भी कुछ प्रगट में त्रुटि रहेगी और संतान पक्ष में सुख की प्राप्ति के लिए कठिन कर्म तथा विशेष उपचार करने पर भी पूरा सुख प्राप्त नहीं होगा। और प्रबल तेजस्वी सूर्य की राशि पर गर्म ग्रह केतु बैठा है, इसलिए वाणी के अंदर नरमाई की कमी होने से बोलचाल में उग्रता रहेगी। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का केतु 6ठे शत्रु एवं झंझट के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा और 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए शत्रु पक्ष में हमेशा विजय प्राप्त करेगा। और विवेकी ग्रह बुध की राशि पर बैठा है। कन्या पर बैठा हुआ केतु स्वक्षेत्री के समान माना जाता है। इन दोनों कारणों से बड़ी विवेक शक्ति एवं बड़ी बहादुरी के योग युक्त होने के कारण से सदैव अपने प्रभाव की जागृति रखेगा तथा बड़ी बड़ी मुसीबतों एवं झगड़े झंझटों में सफलता प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण ननसाल पक्ष में कुछ हानि रहेगी और अपने अंदर गुप्त रूप से कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का केतु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के संचालन मार्ग में दिक्कतें रहेंगी और रोजगार की लाइन में बड़ी कठिनाइयों से कठिन कर्म के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा। और दैत्य आचार्य परम चतुर शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए रोजगार और गृहस्थ के मार्ग में बड़ी भारी चतुराई और गुप्त शक्ति के योग से सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण रोजगार के मार्ग में परिवर्तन करेगा एवं रोजगार और स्त्री स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा। और दैत्य आचार्य परम चतुर शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए रोजगार और गृहस्थ के मार्ग में बड़ी भारी चतुराई और गुप्त शक्ति के योग से सफलता प्राप्त करेगा और प्रभाव भी प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण रोजगार के मार्ग में परिवर्तन करेगा एवं रोजगार और स्त्री स्थान में शक्ति प्राप्त करने पर भी कुछ त्रुटि अनुभव करेगा। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का केतु 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो आयु स्थान में बहुत बार मृत्यु तुल्य संकट प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति की हानि होगी एवं 8वें स्थान का संबंध पेट के निचले हिस्से से भी होता है, इसलिए पेट के निचले हिस्से में किसी प्रकार की बीमारी या शिकायत रहेगी और जीवन यापन करने के संबंध में चिंता और कष्ट का अनुभव होगा। किंतु गर्म ग्रह क्षत्रिय स्वभाव मंगल की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए गुप्त धैर्य की महान शक्ति से जीवन में सांत्वना और शक्ति प्राप्त करेगा। परंतु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण जीवन की दिनचर्या में कोई खास कमी अनुभव करेगा। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का केतु 9व त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में उच्च का होकर बैठा है, तो भाग्य के अंदर महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा भाग्य की उन्नति करने के लिए महान कठिन कार्य करेगा
और धर्म के क्षेत्र में बहुत शक्ति संग्रह करेगा और कठिन कर्म की सफलता के परिणाम में बड़ा भारी भाग्यशाली समझा जाएगा तथा देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए दिव्य गुणों के मार्ग का अनुसरण करते हुए एवं आंतरिक हृदय में मजबूती और साहस रखते हुए उन्नति प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण भाग्य में कई बार बहुत बड़ा परिवर्तन और परेशानियों से भी टकराना पड़ेगा और भाग्य में कभी कभी कुछ त्रुटि भी प्रतीत होती रहेगी। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का केतु दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो पिता के स्थान में हानि करेगा और राज समाज में परेशानी के कारण प्राप्त रहेंगे तथा कारोबार के संचालन मार्ग में कष्ट और कठिनाइयों से काम करेगा और कारोबार में परिवर्तन प्राप्त करने पड़ेंगे तथा कठोर ग्रह शनि की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए अपनी इज्जत आबरू कारोबार मान प्रतिष्ठा इत्यादि की उन्नति करने के लिए महान कठिन कर्म एवं गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण अपनी स्थिति और मान प्रतिष्ठा तथा कारोबार के अंदर कुछ कमी महसूस करेगा। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का केतु 11वें लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा लाभ के संबंध में अधिक से अधिक मुनाफा खाने की योजना बनाएगा तथा कठोर ग्रह शनि की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए लाभ की वृद्धि करने के लिए महान कठिन कर्म करके गुप्त शक्ति के योग द्वारा विशेष सफलता पाएगा। परंतु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी के मार्ग में परिवर्तन करने पड़ेंगे और किसी भी परिस्थिति में रहकर लाभ की कुछ कमी अनुभव करेगा और कष्ट साध्य कर्म की शक्ति से उन्नति प्राप्त करेगा। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का केतु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो खर्च के मार्ग में बहुत परेशानी अनुभव करेगा और खर्च की शक्ति को प्राप्त करने के लिए कठिन कर्म करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कष्ट एवं झंझट प्राप्त होगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए बड़े आदर्श मार्ग के द्वारा महान परिश्रम करके खर्च का संचालन का योग प्राप्त करेगा और इसी प्रकार बड़ी योग्यता और कठिनाइयों के द्वारा बाहरी स्थानों के संबंध की शक्ति का लाभ पाएगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण खर्च की लाइन में और बाहरी संबंधों में परिवर्तन करेगा, फिर भी खर्च के मार्ग में कुछ कमी और असंतोष पाएगा। इस प्रकार से मेष लग्न की कुंडली में केतु का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ज्योतिष ज्ञान आपको सरल शब्दों में मिलता रहेगा और केवल वीडियो सुनने मात्र से आप अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे और चाहें तो रोजगार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।